तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टिश्यू चैप्टर। और टिश्यू क्या होते हैं, इससे पहले मैंने सेल वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। आप वहाँ से सेल चैप्टर पढ़ सकते हो। और टिश्यू पढ़ने के लिए मेरे साथ इस वाले चैनल पे बने रहिए और मेरी वीडियोस में लास्ट तक बने रहिए। आई होप आप लोग कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे यहाँ से, ऐसा नहीं है कि कुछ सीख कर नहीं जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव अ कॉमन ऑरिजिन एंड आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर टर्म्ड एज टिश्यूज़। तो हम ये इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जनरली, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को इसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू ये है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रही है? यहाँ पर आपको सेल्स दिख रही है। यहाँ पे आपको क्या दिख रही है? सेल दिख रही है। सेल ने किसको बनाया है? टिश्यूज़ को बनाया है। और टिश्यूज़ ने ऑर्गन को, और ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम को बनाया है। ठीक है, लेकिन सेल से टिश्यू एकदम नहीं बना। सेल से टिश्यू बनाने में क्या लगा है? अ ग्रुप ऑफ सेल यहाँ पर आई हैं। ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल बनती है और फिर उसके बाद टिश्यू बनता है। फिर इसी तरीके से ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ क्रिएट होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ क्रिएट होते हैं, फिर उसके बाद बनता है हमारा ऑर्गन। फिर इसी तरीके से ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्रिएट होता है। एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन के बाद क्या बनता है? एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। फिर इसी तरीके से ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बता देती हूँ क्या बनता है यहाँ पे आपका ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है? आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि बताइए व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टिश्यू। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू में आप यही बताओगे कि जो सेल्स होती है, सेल a group of cells are created a tissue and a group of tissue are created a organ and group of tissue is created organ and group of organ is created a organ system and group of organ system is made organism and organism ही आगे चल के क्या बनाते हैं? एक लोकेलिटी बनाते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो भाई क्या बन जाती है? एक लोकेलिटी बन जाती है। जैसे आप लोगों को पता ही है, बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? ये एक कम्युनिटी बन जाएगी। ठीक है, एक लोकेलिटी बन जाएगी। फिर इसी टाइप की ग्रुप ऑफ लोकेलिटी बहुत सारी बन जाएगी जहाँ पे सिर्फ लोग ही लोग होते हैं। तो वहाँ से क्या बन जाता है? एक, हम कहते हैं कि एक नेशन बन जाता है, एक जगह बन जाती है, एक समाज बन जाता है। तो वो एक क्या बन जाती है? एक सोसाइटी बन जाती है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ठीक है, तो ये इस तरीके से ही कहानी हमारी चलती रहती है। तो आप लोगों को ये पूरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू पता होना चाहिए कि क्या होता है ये। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं कि अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा? आपके डेफिनेशन पूछी जाएगी। तो बेसिकली क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ सेल, ए group of cell that have a common origin, that have a common origin and are similar in structure, and function are termed as tissues। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो बेसिकली हमारे टिश्यूज़ क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल जिनके कॉमन ऑरिजिन होता है, जिनके क्या होते हैं? सिमिलर फंक्शन होते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सेम होती है, फंक्शन भी उनके क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो वो क्या बनाते हैं? आपका आगे जाके टिश्यूज़ को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसकी टिश्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पे सेल्स क्या हो सकती हैं? सेल डिसिमिलर हो सकती हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचना सिर्फ कॉमन जो सेल्स होंगी उनका कॉमन और जो मतलब वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर ही होंगी। वो क्या हो सकती हैं? सेल्स क्या होती हैं? सेल्स मे बी डिसिमिलर,
डिसिमिलर, यानी कि वो स्ट्रक्चर में क्या हो सकती हैं, डिसिमिलर हो सकती हैं, नो डाउट, बट उनका डिसिमिलर हो सकते हैं, ठीक है, डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर, बट उनका जो ओरिजिन है वो क्या रहेगा, ओरिजिन इज ऑलवेज कॉमन, ठीक है, ओरिजिन इज कॉमन, ठीक है, बट ओरिजिन उनका क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, ओरिजिन क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, भले से उनकी स्ट्रक्चरलिटी क्या हो जाए, वो स्ट्रक्चर उनकी कैसी हो, डिसिमिलर हो, बट ओरिजिन उनका क्या रहेगा, सेम रहेगा, और ऑलवेज ये सेम रहेगा, ठीक है। अगर हम टिश्यूज़ को देखें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि किस तरीके से हमारे सेल्स बनते हैं, तो इसको एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम में लिखोगे तो आफ्टर ऑल आप इसको ऐसे ही लिखने वाले हो। तो सेल क्या बनाते हैं आपके, सेल बनाते हैं आपके टिश्यूज़, और टिश्यूज़, बहुत सारे टिश्यूज़ जुड़ के क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन जुड़ के आपके क्या बना रहे होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब मिलता है तब हमें क्या मिलता है, एक ऑर्गेनिजम्स मिल जाता है, ठीक है। तो आफ्टर ऑल जब भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ टिश्यू, तो आप लोग यहाँ से इसको बता सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा ग्रुप ऑफ सेल आ जाएंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ आ जाएंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ आ जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ग्रुप ऑफ ऑर्गन आ जाएंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन आ जाएंगे, ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से क्लियर हो गया है। अगर हम यूनिसेलर की बात करें तो यूनिसेलर में क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे ही साइड में लिख देती हूँ, अगर मैं यूनिसेलर की बात करूँ तो यूनिसेलर आप लोगों को पता है क्या होता है, यूनिमेस क्या होता है, वन, यानी कि सिंगल सेल की बात करूँ, जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं, वो सारे जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं, जितने भी बेसिक एसेंशियल फंक्शन होते हैं, वो कौन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो जनरली आपकी ये एक सिंगल सेल ही परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। जितने भी बेसिक फंक्शन होते हैं जितने भी, वो ये सिंगल सेल ही क्या कर रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ तो एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, अमीबा, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा सारे ऑल द एसेंशियल फंक्शन जो भी कंप्लीट कर रही होती है, ये सिंगल सेल ही कर रही होती है, चाहे वो इनटेक ऑफ गैसेस हो, इनटेक ऑफ फूड हो, गैसेस एक्सचेंज हो, या एक्सक्रीशन। बट इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, अगर मैं मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूँ, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या होती है बच्चों, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है देयर इज़ अ मिलियन ऑफ सेल्स, यहाँ पे क्या होती हैं, मिलियन ऑफ सेल्स होती हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, सबके हर एक सेल का क्या होता है, अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है ना, अपना एक स्पेशलाइज फंक्शन होता है। जैसे कि अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी का काम क्या होता है, एक्सक्रीट करना होता है, ठीक है। और अगर मैं लिवर की बात करूँ तो वहाँ पे बाइल उसको बनाना होता है, ठीक है। और जैसे ही अगर मैं डायफ्राम की बात करूँ तो उसका अपना एक अलग फंक्शन है, इसका मतलब होता है स्पेशलाइज। इसका मतलब क्या होता है, स्पेशलाइज। जैसे अगर कोई एक इंसान है, उसका एक स्पेशल ही काम है, जैसे उसका एक स्पेशल नेम होता है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे स्पेशल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो हर एक का अपना अलग फंक्शन होता है, हर एक ऑर्गन का अपना अलग फंक्शन होता है। तो ये जो भी कर रहे होते हैं, इनकी सेल्स क्या कर रही होती हैं, इनके टिश्यूज़ ही ये क्या करवा रहे होते हैं, इसको परफॉर्म करवा रहे होते हैं। जैसे कि मसल सेल की बात करें, है ना, मस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें, नर्वस टिश्यूज़ की बात करें, तो ये सब क्या कर रहे होते हैं, सबका अपना एक स्पेशलाइज फंक्शन होता है। लेकिन अगर वहीं पर मैं सिंगल सेल्स की बात कर रही थी, यहाँ पर अगर मैंने यूनिसेलर की बात करी, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता भी दिया, है ना, एग्जाम्पल क्या है आपका, अमीबा है, ठीक है। अगर अमीबा की बात करूँ तो अमीबा क्या होती है, एक सिंगल सेल होती है, ये सारे फंक्शन अपने आप ही परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे इनटेक ऑफ फूड हो, चाहे कुछ भी हो, ये एक ही परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि ये जो टिश्यूज़, जो टर्म टिश्यूज़ है इन केस ऑफ प्लांट, अगर मैं प्लांट के टर्म में देखूँ तो इसको जो पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले इन्होंने जो इसको दिया, तो अगर मैं प्लांट के अंदर बात करूँ, प्लांट के अंदर जो टिश्यूज़ का सबसे पहले नामकरण किया, ये जो भी किया, या फिर हम कह सकते हैं जो भी टर्म दी, तो उनका नाम क्या था, एनग्रो, ठीक है, इनका नाम क्या था, एनग्रो। और अगर मैं एनिमल्स के अंदर की बात करूँ कि एनिमल में जो सबसे पहले किसने इनका नाम दिया, एक बहुत ही फेमस है, इनका नाम क्या है, बाइचैट, है ना,
बाइजेट कह सकते हैं आप, बाइजेट। और टिश्यूज से सी नागेली का भी बहुत गहरा ताल्लुक है। तो आप सी नागेली भी अगर आपसे आए कि सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक के बारे में है, तो सी नागेली मेरिस्टेमेटिक का है। ठीक है, ठीक है। तो आप इतना याद रख सकते हो यहाँ से। अब एक चीज़ और हमें याद पता होनी चाहिए कि जो टिश्यूज़ हैं, जो टिश्यूज़ को फर्स्टली जो भी टिश्यूज़ की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं। जैसे कि सेल की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कह रहे थे, सेल की जो स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं ना। स्टडी ऑफ सेल इज़ अ साइटोलॉजी। वैसे ही हमारी जो टिश्यूज़ की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, है ना। लॉजी का मीन्स ही क्या होता है, स्टडी होता है। और हिस्टो मीन्स क्या हो गया, हमारा टिश्यूज़ हो गया। तो स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल आपको पता ही है, स्टडी ऑफ सेल क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ अ हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि एनिमल टिश्यूज़ होते हैं और हमारे प्लांट टिश्यूज़ होते हैं। दो टाइप के हमारे टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में होते हैं और एक क्या होते हैं, एनिमल में होते हैं। तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम प्लांट टिश्यू को ही हम लेकर चलेंगे। एनिमल टिश्यूज़ की बात हम बाद में ही करेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और पोजीशन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे सारी चीज़ों को। सबसे पहले जैसे कि प्लांट और एनिमल की बात ही हुई है कि प्लांट टिश्यूज़ कैसे होते हैं और एनिमल टिश्यूज़ कैसे होते हैं। अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो जनरली कैसी होती है, इंडेफिनिट होती है ना। इंडेफिनिट ग्रोथ कैसी होती है प्लांट में, अगर मैं बताऊँ तो ग्रोथ कैसी होती है, इंडेफिनिट होती है, इंडेफिनिट होती है। और एनिमल्स में क्या होती है, एक डेफिनिट ग्रोथ होती है, एक डेफिनिट टाइम पीरियड तक ही हमें ग्रोथ नज़र आती है। अब अच्छा एक चीज़ आप देखिए, प्लांट क्या रहता है, एक जगह पर रहते हैं, है ना। प्लांट क्या रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ, प्लांट हमेशा कैसे रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं। तो स्टेशनरी रहने के लिए, एक जगह पे रहने के लिए इंसान को कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं नॉर्मली। लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स को एक जगह पर टिके रहने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, बहुत सारे टिश्यूज़ की ज़रूरत होगी, है ना, ताकि वो एक ही जगह पे फिक्स रहे, है ना, एक ही जगह पे रिमेन फिक्स, है ना, फिक्स रहे। तो फिक्स रहने के लिए उसको किस टाइप के टिश्यूज़ की ज़रूरत होगी, मोस्टली उसको किस टाइप की ज़रूरत होगी, सपोर्टिव टिश्यूज़ की ज़रूरत होगी, जो उसको क्या करे, मैकेनिकली स्ट्रेंथ दे। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कैसे टिश्यूज़ होते हैं, सपोर्टिव टिश्यूज़ की नीड होती है, इसको सपोर्टिव टिश्यूज़ की नीड होती है ना। सपोर्टिव टिश्यूज़ की क्या होगी, इसके अंदर इनको नीड होगी। ये सपोर्टिव टिश्यूज़ क्या करते हैं, इनको मैकेनिकली क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, है ना। ऐसा करते हैं, मैं इसको यहाँ से हटाकर, है ना, इसको यहाँ से हटाकर कहीं और लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर एक पेज ले लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या बताया, जो आपके प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं। प्लांट नॉर्मली क्या होते हैं, आपके प्लांट जो होते हैं, आपके प्लांट इज़ स्टेशनरी फेज़ में ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि स्टेशनरी यानी कि फ़िक्स पोजीशन में या फिर रिमेन फिक्स यानी कि ऑल द टाइम फिक्स रहने के लिए इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए हमारे सपोर्टिव टिश्यूज़, है ना। इनको चाहिए हमारे क्या, सपोर्टिव टिश्यूज़, सपोर्टिव टिश्यूज़। अब ये सपोर्टिव टिश्यूज़ क्यों चाहिए भाई, जैसे हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, सेम ऐसे ही इनको भी क्या चाहिए, सपोर्टिव टिश्यूज़ चाहिए। तो सपोर्टिव टिश्यूज़ क्या करेंगे, इनको जनरली क्या करते हैं, मैकेनिकली स्ट्रेंथ देते हैं, है ना, मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब स्ट्रेंथ क्यों चाहिए इनको, भाई स्ट्रेंथ तो चाहिए होगी, इनको लाइफ टाइम क्या करना है, एक ही जगह पर रहना है, एक ही जगह पर खड़े रहना है, वहीं पे इनको खाना पीना सब कुछ वहीं पे करना है ना। तो जनरली इनके पास किस टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, जनरली ये जो मैकेनिकली स्ट्रेंथ देते हैं, तो जनरली इनके पास जो होते हैं वो थिक वॉल्ड एंड डेड टिश्यूज़ होते हैं, थिक वॉल्ड एंड डेड टिश्यूज़ होंगे। ठीक है, और कैसे होंगे, इनके पास जनरली डेड टिश्यूज़ ज़्यादा होंगे। हम कह सकते हैं कि हाँ लिविंग भी होते हैं, हमने लिविंग टिश्यूज़ भी देखे, लेकिन डेड टिश्यूज़ की कंपैरिजन में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ग्रोथ हमने देख ली, ग्रोथ कैसी होती है, इंडेफिनिट होती है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग दोनों टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी जो होती है वो इनकी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी इनकी क्या नहीं होती, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स नहीं होती। एक बार हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ तक यहाँ तक सारा चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों की। अब आ जाते हैं हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो प्लांट जैसे कि हमने सुन ही लिया कि प्लांट कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, तो इनको सपोर्टिव चाहिए टाइप के टिश्यूज़ चाहिए होते हैं। तो और जो इनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी है
है ना, इनको इनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, है ना, डिवाइडिंग कैपेसिटी को के बेस पे, डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेस पे, है ना। ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि प्लांट कैसे रहते हैं, फिक्स रहते हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो प्लांट कैसे रहते हैं, फिक्स रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, और एक होते हैं हमारे परमानेंट, ठीक है। अब जैसे परमानेंट का वर्ड परमानेंट है, जैसे कि हमें पता ही है कि परमानेंट का मतलब ही क्या होता है, परमानेंट क्या होता है, परमानेंट होता है यानी कि जो एक जगह पर अड़ा रहे, यानी एक ही जगह पर रहे, तो वो हो गया परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, देखो एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है, तो ग्रीक में इसका मतलब होता है मैरिस्टोस। तो मैरिस्टोस का मतलब क्या होता है, मैरिस्टोस का मतलब होता है, मैरिस्टोस मीन्स होता है डिवाइडिंग, ठीक है। तो मेरिस्टोस मीन्स क्या होता है, डिवाइडिंग टिश्यूज़। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जो हम पहले पार्ट में जो हम देखने वाले हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही देखेंगे, फिर उसके बाद जो देखेंगे हम परमानेंट देखेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी क्या होते हैं, ओरिजिन के और पोजीशन के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। एक तो हम कहते हैं, मैं यहाँ पर इसको बता देती हूँ, एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, इनको हम किसके बेसिस पे, ओरिजिन एंड पोजीशन। पहले क्या हो गए हमारे, ओरिजिन हो गए, और दूसरे हमारे क्या हो गए, पोजीशन हो गए, यानी कि पोजीशन के बेस पे अलग से हैं और ओरिजिन के बेसिस पे अलग है, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम लोग देखेंगे। अगर मैं ओरिजिन की बात करूँ तो ओरिजिन के बेसिस पे ये क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, और पोजीशन के बेसिस पे भी ये क्या होंगे, तीन टाइप के होंगे। ओरिजिन के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो ये कैसे होंगे, एक तो होता है हमारा प्रोमेरिस्टेम, क्या होगा, प्रोमेरिस्टेम। दूसरा हमारा क्या होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम, है ना, प्राइमरी मेरिस्टेम, ऐसे लिख देती हूँ। तीसरा हमारा क्या होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। और जो हमारे पोजीशन के बेसिस पे हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये हमारे क्या है, पोजीशन के बेसिस पर है ना। पोजीशन के बेसिस पे हमारे कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड थर्ड वन इज़ अ इंटरकैलरी, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको ये ओरिजिन वाला समझा देती हूँ। ओरिजिन वाले बहुत ईजी हैं अगर आप लोग अच्छे से समझोगे तो। ओरिजिन वाले के लिए मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए जो ओरिजिन वाले हैं, तो इसमें क्या होता है, ओरिजिन के बेसिस पे हम क्या देते हैं, जब प्लांट क्या होता है, डेवलप हो रहा होता है, उसकी प्राइमरी जो स्टेज होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, यानी कि जो इसकी क्या होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ओरिजिन के बेसिस पे बात कर रहे हैं, ओरिजिन के बेसिस पे बात कर रहे हैं। और ओरिजिन के बेसिस पे कितने थे, थ्री टाइप के थे, प्रोमेरिस्टेम। तो प्रोमेरिस्टेम कब होते हैं, जब प्राइमरी स्टेज चल रही होती है किसी भी प्लांट की बॉडी की, या फिर हम कह सकते हैं जो भी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब बिल्कुल ही जब वो पैदा होने वाला होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहे होते हैं। तो इस एम्ब्रियोनिक स्टेज को ही हम क्या कहते हैं, प्रोमेरिस्टेम। अब इस टाइम पे क्या होता है, प्रोमेरिस्टेम क्या कर रहे होते हैं, पूरी प्लांट बॉडी को क्या कर रहे होते हैं, फॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल फॉर्मेशन चल रहा होता है यहाँ पे प्लांट बॉडी का। फिर आ जाते हैं हम प्राइमरी पे। तो प्राइमरी मेरिस्टेम, यहाँ पर क्या होता है, प्लांट की बॉडी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो आपकी प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम में आपके एपिकल आने लगते हैं, प्लांट की बॉडी हमें दिखने लगती है। सेकेंडरी में क्या होता है, प्लांट क्या हो जाता है, एकदम अच्छा खासा हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे डी डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, वुड देखने को मिलती है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ही देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो, अगर मैं एम्ब्रियोनिक की बात करूँ, मान लो ये ऊपर क्या है, हमारी सॉइल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही है। तो ये आ गया हमारा प्रोमेरिस्टेम। यहाँ पर हमारी क्या गई, वही सॉइल आ गई, ब्लैक सॉइल आ गई, चलो सॉइल आ गई, ठीक है। सॉइल के नीचे अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हमारा एक प्लांट है। अब प्लांट क्या करना शुरू हो गया है, डेवलप करना शुरू हो गया है, ठीक है, हमें दिख गया। अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी कंडीशन पे। यहाँ पे सेम तरीके की मिट्टी है, लेकिन यहाँ पे इस बार क्या हो गया है, इस बार हमें देखने को मिलेगा अलग से कुछ, ठीक है। इस बार हमें अलग से कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं,
हमने क्या देखा अब यहाँ पे, हमने देखा कि ये जो है हमारा प्रोमेरिस्टेम है, ये हमारा क्या है, प्रोमेरिस्टेम है, प्रोमेरिस्टेम है। यानी कि यहाँ पे प्लांट क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही है इसकी, आराम से ये डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर आ जाती है इसकी प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है, ये क्या है, हमारे प्राइमरी मेरिस्टेम है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे एपिकल आने शुरू हो गए, यहाँ पे इसकी टहनी आनी शुरू हो गई हैं, रूट आनी शुरू हो गई है, ठीक है, इस टाइप से चीज़ें यहाँ पे ग्रो हो रही हैं। अब जब हम यहाँ पर आते हैं, अब पेड़ जो है हमारा छोटू सा जो ट्री है, छोटू सा जो हमारा पेड़ है, छोटू सा जो हमारा पौधा है, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, ट्री में कन्वर्ट हो गया है ना, पेड़ में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे छोटा सा जो प्लांट था हमारा, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, हमारा ट्री में कन्वर्ट हो गया है। तो जो हम कह रहे हैं कि ट्री में कन्वर्ट हो गया है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये किस पे, इस पे क्या आ गई है, इस पे वुड आ गई है, इस पे लकड़ी आ गई है, इसके बाद बहुत सारे डेड टिश्यूज़ आ गए हैं ना, इसके पास बहुत सारे डेड टिश्यूज़ आ गए हैं, सपोर्टिव टिश्यूज़ आ गए। अब ये छोटू सा जो पौधा है, ये जो छोटू सा पौधा है, इसको तो हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से अगर हम हाथ से इसको उखाड़ने जाएंगे तो उखड़ जाएगा। लेकिन क्या ये डेड, ये जो हमारा पेड़ है, क्या हम इसको आसानी से खेड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पास बहुत सारे डेड टिश्यूज़ हैं, बहुत सारे इसके पास क्या है, सपोर्टिव टिश्यूज़ हैं। तो ये अपनी कौन सी कंडीशन में है, ये अपनी सेकेंडरी कंडीशन में है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ओरिजिन के बेस पे। अब हम आ जाते हैं ओरिजिन से हटके किस पे आ जाते हैं हम लोग, हम आ जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम के जो हमारा क्या है, पोजीशन के बेसिस पे। अब पोजीशन के बेसिस पे यानी कि प्लांट के अंदर ये पोजीशन कब कब आती हैं, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्लांट के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड थर्ड वन इज़ अ इंटरकैलरी एंड लेटरल। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, लोकेशन एंड फंक्शन देख लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के क्या फंक्शन होते हैं, क्या इनकी लोकेशन होती है। जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है, एक मिनट, जो हमारे एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये आपके क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम की अगर मैं बात करूँ तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम ही होता है, ठीक है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, क्योंकि हम लोगों ने अभी पीछे क्या पढ़ा था, प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या हो जाती है, प्राइमरी मेरिस्टेम में एपिकल आ जाती है, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये जनरली क्या होते हैं, जहाँ पे प्लांट क्या हो रहा होता है, ग्रो हो रहा होता है। ग्रो कहाँ से होता है, हो रहा होता है, जैसे हम प्लांट देख रहे होते हैं, ये मान लो ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट है, ये ऊपर से ही तो ग्रो होता है, ये ऊपर से ही तो ग्रो होता हुआ दिखता है, या फिर हमें कहाँ से दिख रहा होता है, नीचे से ग्रो हो रहा होता है, यानी कि इसकी रूट ग्रो हो रही होती है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि या तो इसकी रूट ग्रो हो रही होगी या फिर ये सबसे ऊपर से ग्रो हो रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी कि रूट और शूट दोनों, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, शूट भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, शूट कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, एपिकल पार्ट कहते हैं, और यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, रूट, ठीक है। तो प्लांट में 2 सिस्टम होते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। शूट सिस्टम कहाँ होता है, यानी कि जो ऊपर होता है, धरती के ऊपर होता है। रूट सिस्टम कहाँ होता है, जो धरती के नीचे होता है, ठीक है, इसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे आर प्रेजेंट एट द ग्रोइंग, यानी कि नीचे से चीज़ें ग्रो हो रही हैं, ऊपर से भी चीज़ें ग्रो हो रही हैं। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही क्या है हमारा, डिवाइडिंग, क्या है, डिवाइडिंग। आप देखते हो कि जो पेड़ होता है, आज कुछ कल कुछ, इस टाइप से क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये क्यों बढ़ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं। यहाँ पे जो सेल होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, कॉन्टीन्यूअसली क्या कर रही होती है, कॉन्टीन्यूअसली डिवाइड कर रही होती है। अब जब सेल डिवाइड करती जाएंगी तो भाई अपने आप ही जो सेल होंगे, अपने आप ही पेड़ क्या होगा, ग्रो होगा। तो बेसिकली एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, और दे आर ग्रोइंग ना, और ये कहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द growing tip of stem, यानी कि स्टेम की जो टिप ऊपर की होती है वहाँ पर प्रेजेंटिंग होंगे, एंड रूट,
तो आप कह सकते हो कि ये कहाँ होंगे, रूट और शूट के टिप पे होंगे। कई बार आप लोग कभी सोचो कि मैम आपने तो स्टेम बोला, तो स्टेम तो है ही है ना, स्टेम तो इसको कहेंगे ही, लेकिन ये क्या होता है, शूट भी होता है। कई बार आपको ये भी लिख के आ जाएगा कि टिप ऑफ रूट एंड टिप ऑफ शूट और टिप ऑफ स्टेम, तो आप ये बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो आप कह सकते हो टिप ऑफ रूट एंड शूट की टिप पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि दे आर ऑल्सो फाउंड इन द एपिसिस ऑफ द लीफ, एपिसिस ऑफ द लीफ पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जनरली और क्या काम होता है, जो इनका फंक्शन होता है, इनका एक फंक्शन और देख लेते हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, है ना। देखो बेसिकली सारे एपिकल जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, इनका काम ही क्या है, इनका काम ही डिवाइड करना है। बट एक अगर हम देखें तो इनका काम क्या होता है, ये जनरली क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं, इनकी हाइट को, लेंथ को ये इंक्रीज कर रहे होते हैं, है ना। तो इतना अपने को नहीं बोलना है। नोट्स आप लोग साथ साथ बनाते जाएं, या फिर आप लोग बाद में भी बना सकते हैं ना, एक बार लेक्चर देख लो फिर बना लो, या फिर आप लोग साथ में भी बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो हम कह सकते हैं टू इंक्रीज़ द लेंथ, इंक्रीज़ द लेंथ। और जितने भी क्लास 9 के बच्चे हैं, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों का कहाँ तक सिलेबस हो गया है, आप लोगों को कैसी पढ़ाई चल रही है, ये सारी चीज़ें भी आप लोग मुझे बताते जाइए कमेंट्स में, इन सारी चीज़ों में आप मुझे बता सकते हैं। एंड रूट्स, तो इसको क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। अब इनका काम ही भाई डिवाइड करने का है, डिवाइड नहीं करेंगे तो भाई पेड़ कैसे बढ़ेगा, तो पेड़ बढ़ने को ही हम क्या कह रहे हैं, इंक्रीज़ कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ करता है। अब आ जाते हैं हम दूसरे पे, ठीक है। दूसरे पे हमारा क्या है, दूसरा है हमारा इंटरकैलरी। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि दूसरा हमारा क्या है, इंटरकैलरी एंड लैटरल। तो पहले सबसे पहले हम इंटरकैलरी को देख लेते हैं। तो इंटरकैलरी क्या है, जैसे इंटर का मतलब ही आपको पता है ना, इंटर मतलब क्या होता है, इंटर मतलब बीच में, है ना। और मेरिस्टेमेटिक का मतलब आप पता ही है ना, मेरिस्टेम का मतलब पता ही है, जहाँ जहाँ मेरिस्टेम होगा मतलब डिवाइड तो ये कर ही रहे हैं। तो अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करें तो इंटर मतलब बीच, यहाँ से दिख रहा है कि कोई चीज़ बीच में है, हाँ भाई है, ये बीच में है, यानी कि एक कैलस दूसरी कैलस के बीच में जो जगह है ये वहाँ पर प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक का काम क्या होता है, डिवाइड करना, मेरिस्टेमेटिक का काम क्या होता है, इंक्रीज़ करना। तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहे होंगे, या तो ये इंक्रीज़ कर, ये भी यहाँ पर भी ये क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज़ कर रहे होंगे। यानी कि या तो लेंथ इंक्रीज़ कर रहे होंगे, किसके बीच की, दो नोड्स के बीच की क्या कर रहे होंगे, लेंथ्स को इंक्रीज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अभी एक चीज़ और समझ लो आप लोग यहाँ से कि मैं क्या कह रही हूँ। ये क्या है, एक नोड, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, नोड। ये भी क्या है आपका, एक नोड, यानी कि जहाँ से ब्रांच निकल रही होती है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, नोड। लेकिन ये जो जगह है, ये जो स्पेस है, इसको अपने क्या कहेंगे, इंटर नोड। तो हम क्या कह सकते हैं, अब जल्दी बताओ, ये क्या इंक्रीज़ करेंगे, ये क्या इंक्रीज़ करेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंक्रीज द इंटर नोड, ठीक है, इंक्रीज द इंटर नोड लेंथ। तो इंटर नोड की लेंथ को ये क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें एक बार देख लेते हैं, जनरली इनको हम क्या कहते हैं, मैच्योर टिश्यूज़ भी कह देते हैं, तो इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, मैच्योर टिश्यूज़ होते हैं ये, ठीक है। एंड इनको हम इंटरकैलरी कहते हैं। एंड दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम एंड प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ और इंटरनोड। तो हम कह सकते हैं दे आर प्रेजेंट इन द इंटरनोड। और इनका फंक्शन भी क्या होगा, इनका फंक्शन भी यही होगा कि ये कहाँ पाए जाएंगे, बिटवीन द नोड्स, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड, है ना, बेस पे भी पाए जाएंगे, ये लीव्स की जो बेस होती है वहाँ पर भी ये होंगे, लीव्स की जो बेस होती है ये वहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इंटरनोड तो मैंने बता ही दिया। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पाए जाते हैं जनरली, जैसे कि अगर आप लोगों ने शुगर केन देखा होगा, है ना, तो शुगर केन में ये प्रेजेंट होंगे, ग्रासेस में प्रेजेंट होंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी मोनोकोट्स होते हैं, है ना, जो मोनोकोट होते हैं, तो यहाँ से ये बात याद रखेंगे कि जो मोनोकोट होते हैं वहाँ पे होते हैं। तो मोनोकोट में क्या आ जाती है आपकी, जैसे ग्रास आ गई, है ना, ग्रास आ गए, शुगर केन आ गया, शुगर केन। अब आप लोग कहोगे मैम शुगर केन कैसे आ गया, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से ये चीज़ें को इंक्रीज़ करते होंगे। बैम्बू आ गया, बैम्बू, ठीक है, एक्सेट्रा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, जो अपना बैम्बू होता है वो ऐसा होता है, अपना बैम्बू होता है वो क्या होता है, ऐसा होता है। अब जल्दी से बता दो यहाँ पे नोड्स कहाँ होगी, यहाँ पे नोड यहाँ होगी, एक नोड यहाँ पर है और एक नोड यहाँ है,
तो इंटरनोड किसको कहेंगे, यहाँ इसको कहेंगे इंटरनोड, ठीक है। तो इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड। तो बेसिकली ये क्या, इसका फंक्शन क्या है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये क्या कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इट प्रमोट द लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्जिट्यूडनल भी कह सकते हो, कुछ लोग उसको लॉन्जिट्यूडनल भी कहते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा कि ये क्या करते हैं, इट प्रमोट लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं इट इंक्रीज द ग्रोथ इन जनरली इलोंगेशन, कह सकते हैं इंटरनोडल इलोंगेशन भी कह सकते हैं ना, इंटरनोडल इलोंगेशन, ठीक है। यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। लास्ट वन है हमारा लेटरल, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, अब देखो लेटरल का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि लेटरल यानी कि ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। जनरली इनका फंक्शन क्या होता है, जो प्लांट की गर्थ होती है, यानी कि जो प्लांट की क्या होती है, गर्थ होती है। मैं यहाँ पे छोटा सा पेड़ बना देती हूँ। आपने जनरली देखा होगा कि प्लांट जो पेड़ होता है वो क्या होता है, नीचे से बढ़ता जाता है, और उसकी जो रूट्स होती हैं वो रूट सिस्टम नीचे ही नीचे बहुत दूर दूर तक फैलता रहता है, ठीक है। तो ये जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, गर्थ कहते हैं। तो इसका सीधा सा फंक्शन है कि ये किस चीज़ को इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द, इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द गर्थ। तो हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या काम है, इसका काम क्या है कि ये क्या करते हैं, एक तो हम कह सकते हैं कि ये हमें कॉर्क में मिलेंगे, ठीक है, ये हमें डाइकॉट रूट में मिलेंगे, डाइकॉट स्टेम में मिलेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डाइकॉट स्टेम में मिलेंगे, डाइकॉट रूट में भी मिलेंगे, ठीक है। और बीनीथ द कॉर्क, ये पाए कहाँ जाएंगे, बीनीथ द कॉर्क, ये तो हो गई भाई इनकी लोकेशन। फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन इनका क्या है, फंक्शन की बात करूँ तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द गर्थ। तो ये आप लोग याद कर सकते हो यहाँ से, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द गर्थ, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आप जल्दी से मुझे इनका कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या ये समझ में आया और कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट है, ये बताइए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पे कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हमारे क्या होते हैं। अच्छा, इससे पहले एक नॉलेज की जो चीज़ है मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि एक होता है हमारा वर्ड सेल डिफ्रेंशिएशन। सेल डिफ्रेंशिएशन का क्या मतलब होता है ये आप एक बार देख लीजिए परमानेंट टिश्यूज़ पे। तो परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू हमारे वो टिश्यू होते हैं या वो ऐसी सेल से बने होते हैं जिनकी पावर ऑफ डिवीज़न क्या हो जाती है, वो लॉस्ट हो जाती है, या कह सकते हैं कि कम हो जाती है, या उनका क्या हो जाता है, एक स्पेसिफिक रोल हो जाता है। तो क्या होते हैं ये एक बार देख लेते हैं। तो जनरली ये क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो क्या होते हैं, कैसी सेल से मिलकर बने होते हैं जिनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, या फिर पावर ऑफ डिवीज़न क्या हो जाती है, पावर ऑफ डिवीज़न क्या हो जाती है, इनकी लॉस्ट हो जाती है। ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि ये नॉर्मली कह सकते हैं कि जो परमानेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ कर रहे हैं या कुछ करते रह रहे हैं, नहीं, इनकी जो पावर ऑफ डिवीज़न है यानी कि डिवाइड करना इन्होंने बंद कर दिया, ये कुछ इस टाइप की सेल से बने होते हैं, ठीक है। जल्दी से हम आ जाते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। ये होते हैं सिंपल, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो हम कह सकते हैं जनरली, जैसे सिंपल से वर्ड समझ में आ रहा है कि सिंपल ही होंगे, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, और कॉम्प्लेक्स से समझ में आ रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो कह सकते हैं कि ये जो सिंपल है इनमें नॉर्मली क्या होते हैं, लिविंग ज़्यादा होते हैं, है ना, और जो कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मली डेड होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं मे बी लिविंग एंड मे बी डेड, है ना। तो दोनों टाइप के होते हैं इसमें। और इनके पास क्या होती है, जो लॉस ऑफ पावर, ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये आप लोगों को बार बार ध्यान रखना है कि इनकी जो पावर होती है, डिवाइड करने की पावर होती है, ये इनके पास ख़त्म हो जाती है। और एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिसका नाम क्या है, जहाँ पर क्या हो जाती है, इनकी पावर ऑफ डिवीज़न क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल क्या हो जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होती हैं, जब अपनी पावर, जब ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, परमानेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ पर ये क्या थी, डिवाइडिंग थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गए हैं, ये परमानेंट हो गए हैं। तो इस प्रोसेस को हम
जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में इन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएशन में इन्होंने ये किया कि जो सेल जो डिवाइड कर रही थी, तो इसका साइज़ तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तक आते आते, परमानेंट तक आते आते इनका जो शेप था, साइज़ था, वो क्या हो गया है, सब फिक्स हो जाता है यहाँ पे आते आते। ठीक है, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न की बात नहीं है और इतना कोई दिक्कत भी नहीं है। तो एक बार और देख लो अगर आपको नहीं समझ में आया कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ जिनकी जो पावर होती है वो लॉस्ट हो जाती है। दूसरा, ये वो टिश्यू होते हैं जो लिविंग भी होते हैं और साथ में कैसे होते हैं, लिविंग एंड डेड दोनों होते हैं। यहाँ पर एक प्रोसेस काम करता है जो मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट में कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन है, जहाँ पे हर एक जो टिश्यूज़ होता है वो अपना काम क्या कर लेता है, अपना शेप साइज़ सब क्या कर लेता है, फिक्स कर लेता है। यहाँ पे लिख देती हूँ कि शेप फिक्स कर लेता है, साइज़ फिक्स कर लेता है, यानी कि अब ये अपना आपको डिवाइड नहीं करवा सकती फर्दर। ठीक है, तो ये जनरली कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहले हमारे पैरेन्काइमा, दूसरे हमारे कोलेनकाइमा, थर्ड हमारे स्क्लेरेनकाइमा। एक बार जल्दी से आप इनकी स्ट्रक्चर देखो और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू जनरली जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, नॉर्मली मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टाइप ऑफ सेल, या फिर हम कह सकते हैं ओनली वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली and functionally similar type of cell. सिमिलर टाइप ऑफ सेल, या फिर हम कह सकते हैं इसको बहुत ही आसान से वर्ड्स में कि भाई ये एक ही टाइप की सेल से मिलके बने हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये किससे मिलके बने हैं, सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ओनली वन टाइप ऑफ सेल। अगर आप लोग एग्जाम में अगर आप सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को ये भी बताते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, है ना, दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, तो आपका क्या चल जाएगा, ये एग्जाम में चल जाएगी डेफिनेशन, है ना, एग्जाम में ये डेफिनेशन आप लोगों की बहुत अच्छे से दौड़ेगी। अगर आप कहोगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू आर दोज टिश्यू दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, या आप कह सकते हो कि मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टाइप ऑफ सेल। तो ये लिख दोगे तो और अच्छा हो जाएगा, 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना, 1 और 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये भी लिखते हो डेफिनेशन में तो ये हमारा चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, है ना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो देख लेते हैं, पैरेन्काइमा को देख लेते हैं पहले, फिर कोलेनकाइमा को, और थर्ड फिर किसको देखते हैं, स्क्लेरेनकाइमा को। पैरेन्काइमा को देख लेते हैं कि पैरेन्काइमा क्या होते हैं। तो पैरेन्काइमा क्या होते हैं, एक आप सिर्फ इसको देखिए, सिर्फ डायग्राम को देखिए और फिर हम यहाँ से अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, डायग्राम को देखिए और ज़्यादा कुछ ध्यान मत दीजिए। ठीक है, फिर हम यहाँ से ही सारी चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे। अब जल्दी से देखो कि ये कैसे बने हैं। ये इनकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, इनकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है। इनकी वॉल क्या होती है, थिन होती है। और क्योंकि प्लांट है तो ये किससे मिलके बने होंगे, सेल्यूलोज से तो बने ही होंगे। और ये कैसे होते हैं, जनरली आपको कैसे दिख रहे हैं, ग्रीन इन कलर दिख रहे हैं। ये किस कलर में दिख रहे हैं आपको, कलर में किस कलर में दिख रहे हैं, ये आपको ग्रीन इन कलर दिख रहे हैं। ठीक है, ग्रीन कलर दिख रहे हैं। इसकी वॉल आपको कैसी दिख रही है, थिन दिख रही है। ठीक है, अब क्योंकि ग्रीन है तो ग्रीन किससे मिले, प्लांट्स में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, अब क्योंकि ग्रीन है तो ग्रीन कौन होता है, जनरली ग्रीन जब होंगे तो प्लांट क्या होंगे, नॉर्मली लिविंग ही होंगे, तो लिविंग भी हो गया। चलो ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं कि इनमें शेप देख लेते हैं। सेल के जो शेप हैं, राउंड भी दिख रहा है भाई हमें यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है, राउंड भी दिख रही है यहाँ पे सेल हमें। ठीक है, कुछ हमें पॉलीगोनल भी दिख रही है यहाँ पे, देख सकते हैं कि कुछ
सेल ऐसी हैं कि जो हमें पॉलीगोनल भी दिख रही हैं, कुछ हमें यहाँ पे कैसी दिख रही हैं, ओवल भी दिख रही हैं, सेल एकदम ओवल है, ठीक है, ओवल शेप में है, कुछ सेल ऐसी भी हैं यहाँ पे। तो इतना समझ में आ गया। दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ कैसी सेल है एकदम इलोंगेटेड भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमें साइटोप्लाज्म, जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी डेंस होता है ना। न्यूक्लियस हमें ज़्यादा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखने पर ही हमें यहाँ पे दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, वैक्यूल ज़्यादा होते हैं। तो अभी हमारी कुछ कुछ जो हमारे पॉइंट्स थे वो तो हमें समझ में आ गया देखने से, लेकिन कुछ कुछ हमें याद भी करने पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है कि सारे हमें देखने से ही आ जाएंगे, लेकिन हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ से देख के समझ में आ जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया कि इनकी वॉल्स क्या होती हैं। इनकी वॉल्स जो होती हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है, थिन वॉल्ड होते हैं एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। चलो ये हो गया। दूसरा हमने क्या कहा कि पैरेन्काइमा कैसे टिश्यूज़ होते हैं, ये लिविंग टिश्यूज़ होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जनरली क्या होते हैं, हमारे लिविंग होते हैं। कॉम्प्लेक्स हमारे क्या होते हैं, डेड होते हैं। तो ये जनरली लिविंग होते हैं। अगर शेप एंड साइज़ की बात करी जाए तो जनरली पैरेन्काइमेटस सेल पैरेन्काइमा की सेल क्या कहलाएंगी। अब आप कहेंगे मैम हम तो टिश्यू पढ़ रहे हैं, सेल कहाँ से आ गया। तो टिश्यूज़ किससे मिलके बने होते हैं, सेल से ही तो बने होते हैं। तो बस वही बात है। पैरेन्काइमेटस सेल कैसी होती हैं, ओवल होती हैं, ओवल। इलोंगेटेड भी हमें देखने को मिल सकती हैं यहाँ पर, इलोंगेटेड। पॉलीगोनल भी देखने को मिलती हैं हमें यहाँ पे, पॉलीगोनल, ठीक है, पॉलीगोनल भी हमें देखने को मिलती हैं। तो और हमें यहाँ पे राउंड भी देखने को मिलती हैं जो कि जनरली होती हैं इसमें। तो इस टाइप की हमें सेल्स देखने को मिल जाती हैं। अब अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि कैरेक्टर्स इसके कैसे कैसे होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म कैसा होता है या फिर न्यूक्लियस कैसा होता है, ये तो हम जनरली हमें देखा ही है ना, हम लोग देखते हैं। तो साइटोप्लाज्म कैसा होता है, इसमें साइटोप्लाज्म जो होगा इसमें डेंस होगा। अब डेंस का क्या मतलब है ये पता होना चाहिए। तो साइटोप्लाज्म क्या है, डेंस होता है। डेंस का मतलब होता है बहुत घना, यानी कि बहुत भारी तरीके से डेंसली भरा हुआ। तो इस टाइप से न्यूक्लियस का पोजीशन क्या है इसमें, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस क्या होते हैं इसमें, स्मॉल होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होते हैं इसमें, स्मॉल होते हैं। हैं कि इसमें जनरली जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। और इन पे क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। इसमें लार्ज वैक्यूल होते हैं, लार्ज वैक्यूल होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो इसमें सेल है ये लूजली पैक्ड हुई है। आप देख रहे हो ये सेल कैसी है, लूजली पैक्ड हुई है, लूजली पैक्ड है, ठीक है, लूजली पैक्ड है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे कि ये जनरली सबसे ज़्यादा वाइडली अबंडेंट है, वाइडली अबंडेंट है। किस में वाइडली अबंडेंट है, क्या मतलब है इसका, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं प्लांट के ऑर्गन्स में। जैसे कि प्लांट के ऑर्गन क्या क्या हो गए, जैसे कि रूट्स हो गए, रूट्स में भी ये मिलेगा हमें, स्टेम में भी ये हमें मिलेगा, ठीक है, लीव्स में हमें ये मिलेगा, फ्लावर में हमें ये मिलेगा, ठीक है, फ्लावर में भी हमें ये मिलेगा, फ्रूट्स में हमें ये मिलेगा। तो ये हमें समझ में आ गया है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगर फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन में ये क्या करते हैं, ये जनरली क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। ये जनरली क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, है ना। स्टोरेज में ये हेल्प करते हैं, स्टोरेज में हेल्प करते हैं। स्टोरेज किस चीज़ का करेंगे, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ मैं ताकि आप लोगों को पता रहे किस चीज़ का स्टोरेज करते हैं, फूड का। जो भी फूड मटेरियल है उसका स्टोरेज ये करते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे रेजिन हो सकता, क्या क्या फूड हो सकता है, जैसे रेजिन हो गया, टेनिन हो गया, इनका भी करते हैं, है ना। रेजिन टैनिन क्या होगा, ये तो एक तरीके से वो हो गए हमारे वेस्ट मटेरियल हो गए, लेकिन आप लोग ये समझ ले कि फूड मटेरियल का करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज करना है इनका काम।
ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड, किस चीज़ का स्टोरेज करता है, फूड का करेंगे, फूड मटेरियल का करेंगे। इसके साथ साथ ये किसका कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल का भी कर रहे हैं। कई बार आपसे वेस्ट मटेरियल पूछ लिया जाता है कि वेस्ट मटेरियल में किस चीज़ का करते हैं। तो वेस्ट मटेरियल में जैसे कि मैंने अभी बताया कि रेजिन हो सकता है, टैनिन हो सकता है, ठीक है, गम हो सकता है। ये प्लांट से एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। लेकिन ये रेजिन, टैनिन, गम ये हमारे डेली यूज़ में बहुत काम की चीज़ें होती है। यानी कि प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल होता है, प्लांट की जो एक डेड पत्ती भी होती है, वो हमारे लिए क्या होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो हमें ये तो समझना ही नहीं चाहिए कि प्लांट एक वेस्ट मटेरियल है। प्लांट के लिए वो वेस्ट हो सकता है, लेकिन ह्यूमन के लिए वो हमेशा क्या रहता है, ह्यूमन के लिए वो हमेशा काम का ही रहता है। और ये क्या करते हैं, प्लांट को क्या बनाते हैं, प्लांट को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है टू द सॉफ्टर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये क्या करवाते हैं, प्लांट को टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। टर्जिडिटी, जो भी सॉफ्टर पार्ट होते हैं प्लांट के, जो भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें क्या होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, इनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो जाती है। तो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जहाँ से क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, हमारा पैरेन्काइमा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि पैरेन्काइमा के कुछ टाइप भी होते हैं, मॉडिफिकेशन भी होते हैं, जिन पे हम काम करेंगे। अभी हमारा कॉलेनकाइमा आ गया। एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें 3 टाइप के और होते हैं। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ मैं इसको लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे। तो पहले क्या होते हैं, एक होते हैं हमारे पास क्लोरेनकाइमा, नाम याद रखने हैं आपको, क्लोरेनकाइमा। दूसरे होते हैं हमारे आयरनकाइमा, आयरनकाइमा टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। और तीसरे हमारे होते हैं इडियोब्लास्ट टाइप ऑफ पैरेन्काइमा, इडियोब्लास्ट टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। इनके फंक्शन देख लेते हैं और बस ख़त्म करते हैं ये टॉपिक को। ऐसे क्लोरेनकाइमा जो प्लांट के अंदर क्या करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाते हैं, जो प्लांट के अंदर क्या करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ऐसे प्लांट जो प्लांट के अंदर क्या करते हैं, मॉडिफाई होके, ऐसे पैरेन्काइमा जो प्लांट के अंदर मॉडिफाई होके उसको क्या करवाते हैं, एयर को क्या करवाते हैं, एयर को ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करने के बाद प्लांट को बोयेंसी देते हैं ताकि वो तैर सके। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, एरनकाइमा जो मतलब क्या हो, एरनकाइमा जैसे एरन, एयरन ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यानी कि एयर ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, और एयर ट्रैप करके ये क्या करते हैं, प्लांट को ऐसे बोयेंसी प्रोवाइड करते हैं। बोयेंसी यहाँ पे लिख लेती हूँ, यानी कि तैरने की जो कैपेबिलिटी होती है, बोयेंसी का मतलब ये होता है। तो जो भी प्लांट ट्रैप करते हैं एयर कैविटी में, इनके पास एयर कैविटी होती है, वहाँ पे एयर कैप्चर कर लेना और फिर वो प्लांट क्या होता है, तैर पाता है। एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊं तो जैसे आपने कमल का फूल देखा होगा, एक हाइड्रिला होता है, हाइड्रिला प्लांट होता है, या फिर आप कह सकते हो कि निम्फी हो गई, वाटर हायसिंथ हो गई, ये सब जितने भी हाइड्रोफोबिक प्लांट होते हैं, इनकी जो तैरने की कैपेबिलिटी होती है वो एरनकाइमा टाइप ऑफ पैरेन्काइमा की वजह से होती है। और जो इडियोब्लास्ट होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेन्काइमा होते हैं जो क्या इंक्लूड करते हैं अपने अंदर, जो कि ऑयल, क्रिस्टल, टैनिन ये सब क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ऑयल हो गए, क्रिस्टल हो गए, क्रिस्टल जैसे कि जो भी हो गए, ऑयल्स हो गए, है ना, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, स्टोर करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉलेनकाइमा इज़ अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। कॉलेनकाइमा इज़ अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज़। अब ये भी क्या करता है, ये भी इसकी जो शेप, सेल की जो शेप होती है, इसकी यानी कि कॉलेनकाइमेटल सेल की जो शेप होती है वो भी क्या होती है, सेम होती है जैसे कि हमारी पैरेन्काइमा में थी। जैसे ओवल हो जाएगी ना, स्फेरिकल हो जाएगी,
पॉलीगोनल शेप्ड हो जाएगी, यानी कि इसेक्ट्रा लिख देती हूँ, आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक वन मोर इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो वॉल है यहाँ पे क्या है, इरेगुलरली कहीं कहीं से थिक हो रखी है। यहाँ पे कोई जो चीज़ है जो इनके साइड जो कॉर्नर है यहाँ पे भरी हुई है, तो बेसिकली हम कहते हैं कि जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है एट द कॉर्नर। ये इसका एक क्या है, इसका एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो ये इरेगुलरली क्या होती है, थिक होती है, इरेगुलरली थिक एंड एट द कॉर्नर। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, पैक्टिन होता है। पैक्टिन की क्या होती है, डिपोजिशन होती है, यानी कि पैक्टिन नाम का यहाँ पे सब्सटेंस भरा हुआ होता है। क्या, कौन सा सब्सटेंस भरा होता है, पैक्टिन नाम का सब्सटेंस भरा होता है, या फिर हम कह सकते हैं सेलुलोज भी होता है यहाँ पे, ठीक है, सेलुलोज भी होता है, हेमीसेलुलोज भी होता है। तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर क्या होती हैं, जिनकी डिपोजिशन हुई भी होती है इन कॉर्नर में। अब ये काम क्या करते हैं बेसिकली, ठीक है, चलो पहले स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमें वैक्यूल भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, वैक्यूल भी देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है वो थोड़ा सा कम होता है। आप देख लो यहाँ पे सेल है, ठीक है, सेल के बीच में आप लोगों को कहीं पे भी स्पेस दिख रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस मतलब सेल। मान लो ये एक सेल है और यहाँ पे क्या है, दूसरी सेल है। सेल के अंदर का इंट्रासेलुलर, सेल के बीच में यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो इंटरसेलुलर स्पेस हमें दिख रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं है। तो हम कह सकते हैं देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस, या फिर कई बार कहते हैं वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। तो आप बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस या फिर वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है, या फिर आप नो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से। अगर हम फंक्शन की बात करें कि फंक्शन कैसा होता है इनका, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बहुत ही अमेजिंग फंक्शन होता है इनका, ये ना आप लोग भी देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा सुन के कि इनका फंक्शन क्या है। अगर आप देखा होगा, आपने पेड़ को, पौधों को देखा होगा कि वो कई बार हम क्या करते हैं, पेड़ को झुका देते हैं, यंग स्टेम होती है ना, यंग स्टेम देखने को मिलती है। तो यंग स्टेम क्या होती है, आसानी से क्या हो जाती है, झुक जाती है ना। और जो भी लीफ होती है तो लीफ, अगर मैं यहाँ पे बना देती हूँ, लीफ है, मान लीजिए यहाँ पर, ये मान लो कोई लीफ है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई लीफ है, ठीक है, और हम अगर इसको देखेंगे, एक मिनट, मान लो ये लीफ है, अगर मैं इसको फोर्स लगाऊं और यहाँ पे इसको नीचे करूँ तो ये आसानी से झुक जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये आसानी से क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको कह सकते हैं कि इनके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इट प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी, इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट, इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट, ठीक है। प्लांट को जो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं वो कौन देते हैं, अपने कॉलेनकाइमा ही देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, इसका एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर है। ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है ये प्लांट है, और ये क्या है, इसके टेंड्रिल आपको दिख रहे हैं, ये जो टेंड्रिल है इसको सपोर्ट देख रहे हैं। अब ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो है, जब हम इसको खींचेंगे ना, इसको खींचेंगे तो ये सीधी हो जाएगी, छोड़ेंगे तो दोबारा से सेम शेप में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो शेप होता है, ये क्या, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है प्लांट के अंदर, वो किसकी वजह से आती है, कॉलेनकाइमा की वजह से ही आती है। तो इसके जो एग्जाम्पल है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं टेंड्रिल, है ना, एग्जाम्पल में हम लोग टेंड्रिल लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल में हम पेटियोल ऑफ लीफ लिख सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हमारा क्या हो सकता है, पेटियोल ऑफ लीव्स भी हो सकता है। अब पेटियोल ऑफ लीव्स क्या है, एक बार देख लेते हैं। पेटियोल ऑफ लीव, आपको दिख रहा है कि ये जो एक स्टेम है और यहाँ से जो चीज़ है, ये जो चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं, पेटियोल ऑफ लीव्स कहते हैं। तो जो लीव का पेटियोल होता है ये। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेंडिंग हो रही है, लीव की क्या होती है, बेंडिंग ऑफ लीव्स, बेंडिंग ऑफ लीव। तो लीव की जो बेंडिंग है ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है, ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है। टेंड्रिल क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसके, उसके, है ना, किसके एग्जाम्पल है, कॉलेनकाइमा के। इनको हम कई बार, एक और एग्जाम्पल होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर एक, हमें यहाँ पर कोई चीज़ दिख रही है, कोई सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। टेंड्रिल तो हमें समझ में आ गई, लेकिन कई बार क्या होते हैं, कुछ बेलें होती हैं, ठीक है, कुछ बेलें होती हैं, लाइक कुछ इस टाइप से जो चढ़ती हैं, ठीक है, इस टाइप से जो चढ़ती हैं, ठीक है, इस टाइप से चढ़ रही होती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्लाइंबर, ठीक है। इनको हम क्या कह रहे होते हैं,
ये क्या होती हैं, ये होती हैं क्लाइंबर। तो जो क्लाइंबर्स होती हैं ये भी क्या करती हैं, ये क्या है हमारी क्लाइंबर, ठीक है। ये किसी चीज़ का सहारा लेके, सपोर्ट लेके ये चढ़ते हैं ऊपर। तो ये भी क्या है हमारे, ये भी कॉलेनकाइमा के ही एग्जाम्पल हैं। और आप देख रहे हो ये सब क्या होती है, विदाउट ब्रेकिंग ये चीज़ें करती हैं, विदाउट ब्रेकिंग, है ना, ये टूटती भी नहीं है। लेकिन हमने जो मैंने आपको भी बताया कि स्टेम हो गई, इन सब में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो इसी की वजह से होती है। लेकिन इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे पेटियोल ऑफ लीफ, बेंडिंग ऑफ लीफ, क्लाइंबर, ये सब क्या है, इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। क्योंकि विदाउट ब्रेकिंग इट ये क्या होती है, बेसिकली क्या करती है ना। और इसमें क्या होता है, इट प्रेजेंट है ना क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंस होते हैं और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं स्क्लेरेनकाइमा पे। स्क्लेरेनकाइमा आप लोग देख लो, स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं, ये एक बहुत ही, ये जैसे कि अब तक हमने यहाँ पे हर चीज़ का स्टेटस देखा कि यहाँ पर ये क्या थे, लिविंग टिश्यूज़ थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे डेड टिश्यूज़ होते हैं। डेड टिश्यूज़ होते हैं। प्लांट को सबसे ज़्यादा मैकेनिकली सपोर्ट यही करते हैं, तो हम इनको क्या कह सकते हैं, मैकेनिकल टिश्यूज़ भी कह सकते हैं, मैकेनिकल टिश्यूज़ कह सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ तक अब तक पढ़ते आ रहे थे, थिन वॉल होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इनकी वॉल होती है ये क्या होती है, थिक वॉल होती है। कैसी वॉल होती है, यहाँ पे इनको कैसी देखने को मिलती है, ये थिक वॉल देखने को हमें मिलती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ वॉल कैसी होती है, थिक वॉल होती है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि प्लांट को जो जनरली डेड बनाता है, प्लांट को डेड, है ना, प्लांट्स को हार्ड बनाना, स्टिफ बनाना, और प्लांट को जो मैकेनिकली स्ट्रेंथ मिल रही है वो भी किससे मिल रही है, स्क्लेरेनकाइमा से ही मिल रही है। अब ये सब क्यों, किसकी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सा प्रोडक्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लिग्निन। यानी कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, लिग्निन प्रेजेंट होती है। लिग्निन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन पिगमेंट, है ना, पिगमेंट नहीं कहेंगे हम, सब्सटेंस कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होती है, लिग्निन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, लिग्निन की डिपोजिशन होती है, जो इसको क्या बनाती है, जिसको हार्ड बनाती है और चीज़ों को लिग्निफाइड बनाती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जैसे कि हमने हर जगह सेल्स देखी कि किसकी कैसी सेल होती हैं, ओवल होती है, कैसी होती है। हमने जनरली यहाँ पर हम कैसी सेल देखते हैं, यहाँ पर जनरली जो इसकी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पर जो जनरली इसकी सेल्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, ठीक है, लॉन्ग होती है, नैरो होती हैं। और जैसे वहाँ पे पैक्टिनाइज सेल होती हैं तो यहाँ पर कैसी होती हैं, यहाँ पे लिग्निफाइड सेल होती है। यहाँ पे कैसे सेल्स होती हैं, लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बता ही दिया, यहाँ पे डेड सेल्स होती हैं, डेड टिश्यूज़ होते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे नो इंटरसेलर स्पेस, यहाँ पे कोई इंटरसेलर स्पेस नहीं होता। इंटरसेलर स्पेस ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। यहाँ पे कोई इंटरसेलर स्पेस नहीं होता, क्योंकि ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, स्टिफ होते हैं, तो इसमें इसकी जगह नहीं होती है। अब ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, ये जनरली स्टेम में पाए जाते हैं, है ना। स्टेम में कैसे, आपने देखा कि ट्री जब बन जाता है, लकड़ी आपने देखी, प्लांट जब सेकेंडरी उसमें पहुँचता है, प्लांट जब किस में पहुंचता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम में पहुंचता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, प्लांट जब सेकेंडरी मेरिस्टेम में पहुंचता है, प्लांट में जब वुड आ जाती है, तब यहाँ पे हमें स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलता है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा वैसे भी होता है, लेकिन हमें जनरली जो ज़्यादा देखने को मिलता है वो स्टेम पे देखने को मिलता है। तो स्टेम में होता है, वस्कुलर बंडल में होता है ना। वेन जो होती हैं, वेन्स ऑफ लीव्स की जो वेन्स होती हैं, वेन ऑफ लीव्स, उसमें भी ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वेन की लीव में भी, है ना। सीड में ये प्रेजेंट होता है, सीड में प्रेजेंट होते हैं, नट्स में ये प्रेजेंट होते हैं, नट्स में ये प्रेजेंट होंगे, हस्क ऑफ कोकोनट में ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, हस्क ऑफ कोकोनट। अब ये क्या होता है, हस्क ऑफ कोकोनट, आप देख रहे हो ये जो इसका चारों ओर वाला पार्ट है, आपको ये जो आपने देखा ही होगा, नॉर्मली बाजार में आप जाते हो तो ये पूरा पार्ट उतरा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट, इसी का बना होता है। स्क्लेरेनकाइमा का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है ये। फिर इसके बाद अगर मैं आपको ये बताऊं तो ये क्या होता है, ये हमारे फाइबर तो होते हैं, फाइबर का एग्जाम्पल होता है। जैसे फाइबर क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, है ना। तो अगर आप लोगों से कोई कहे कि फाइबर का एग्जाम्पल दो, तो फाइबर का एग्जाम्पल क्या होता है, ये, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉइल, क्या कहते हैं इसको, कॉइल। फिर इसमें आ जाता है, ये क्या होता है, हमारे नट्स होता है, नट्स। तो नट्स में भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही स्मॉल सा, बहुत ही आसान सा था।
एक और एग्जाम्पल है, ये तो हमारा स्क्लेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, इसको हम स्क्लेरेज भी कहते हैं, लेकिन अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सी होती है ना, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सी होती है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये लॉन्ग नैरो आप लोगों को दिख रहे हैं, है ना, लॉन्ग नैरो दिख रहे हैं। यहाँ पे भी लिग्निफाइड थिक वॉल होती है। इस जगह को हम क्या कहते हैं, इस जगह को कहते हैं हम नैरो ल्यूमेन। तो ये क्या होता है, इसके पास जो स्पेस होता है इसको क्या कहते हैं, नैरो ल्यूमेन स्पेस जो होता है। और इसके पास भी क्या होती है, थिक लिग्निफाइड वॉल होती है, थिक लिग्निफाइड वॉल। तो यहाँ तक ये चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अभी अब कोई डाउट की गुंजाइश रह गई होगी। तो यहाँ पे हमने तीनों कंप्लीट कर लिए, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे अच्छे से हो गए हैं। ठीक है, हमने मेरिस्टेमेटिक कर लिए, हम लोगों ने सिंपल परमानेंट भी कर लिए। अब हम आ जाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट पे। जैसे कि सिंपल परमानेंट में बताया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो ये क्या बने होते हैं, ये जो होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये जो बने होते हैं ये किससे मिल के बने होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ये एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। बट ये सब क्या करते हैं, सेल जितनी भी होती हैं टुगेदर वर्क करती हैं और एक ही यूनिट की तरह काम करती हैं। तो इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि सेल डिफरेंट टाइप की होती हैं तो काम भी अलग अलग होंगे, लेकिन काम इनके सेम होते हैं। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं, इनको और क्या क्या कहते हैं। इनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं, है ना। इनको हम क्या क्या कहते हैं, इनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं। प्लांट का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, प्लांट का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी इनको कहते हैं। ठीक, अब ये देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक हमारे क्या होते हैं जाइलम, एक होते हैं हमारे फ्लोएम। जैसे कि वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम से अगर मैं कहूँ तो फ्लोएम से ऐसे वर्ड आ रहा है फूड, तो ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। और जाइलम किसका करेगा, ऑब्वियसली वाटर रह गया है तो वाटर का ट्रांसपोर्ट ये करेगा। प्लांट के अंदर वाटर और ट्रांसपोर्ट को पहुँचाने का काम किसका होता है, इन जाइलम और फ्लोएम का होता है। अब हम जाइलम के बारे में देख लेते हैं, फिर हम फ्लोएम के बारे में देखेंगे। जाइलम के बारे में अगर मैं कहूँ तो जाइलम के क्या होते हैं, 4 टाइप होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, सॉरी। तो 4 पार्ट होते हैं जो कि क्या कहते हैं, टुगेदर वर्क एज अ यूनिट। ये किस तरीके से काम करते हैं, यूनिट की तरह काम करते हैं। जैसे पहला क्या है आपका ट्रैकीड है ना, ट्रैकीड है। दूसरा हमारा क्या है, वेसल्स है। तीसरा हमारे पास क्या है, जाइलम फाइबर है, जाइलम फाइबर होंगे। चौथे हमारे पास क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। अब जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से कैसे काम करेंगे। अब देखो, पैरेन्काइमा अभी हमने पीछे पढ़ा है, पैरेन्काइमा स्टोरेज करता है, यहाँ पर भी सेम काम होगा। फाइबर क्या काम करते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें क्या करते हैं, इसको क्या काम करवाते हैं, इससे मैकेनिकल सपोर्ट लेते हैं। लेकिन अगर हम ट्रैकीड, वेसल्स एंड फाइबर की बात करें तो ट्रैकीड, वेसल्स एंड फाइबर ये तीनों ही क्या होते हैं, डेड होते हैं। ये तीनों ही क्या होते हैं, डेड होते हैं। लेकिन इसकी बात करें तो ये कैसा होगा, ये तो लिविंग है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आ जाते हैं फ्लोएम की बात करते हैं। तो फ्लोएम के भी क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। सीव ट्यूब होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर होता है। फ्लोएम में भी क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। सीव ट्यूब होती हैं इसमें, ठीक है, कंपेनियन सेल्स होती हैं, और इसमें भी क्या होंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होंगे, पैरेन्काइमा, और यहाँ पे भी फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फाइबर क्या होते हैं, डेड होते हैं, बाकी इसमें ये सब क्या होंगे, लिविंग होंगे। तो आप लोग यहाँ पे ये चीज़ें नहीं भूलना। जल्दी से यहाँ पे इनके देख लेते हैं कि इनमें किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम जो करता है, फ्लोएम 2 वे फ्लो करता है, यानी कि इसका जो फ्लो चलता है वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल रहता है। ये क्या रहता है, बाई डायरेक्शनल, यानी कि ये खाना क्या करता है, दोनों साइड में पहुँचाता है। ऐसे भी चलता है और ये ऐसे भी चलता है। ठीक है, ये ले लेते हैं।
ये ऐसे भी चलता है और ये ऐसे भी चलता है। लेकिन अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम में जो वाटर होता है वो एक ही साइड में चलता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनी डायरेक्शनल भी कहते हैं, इसको यूनी डायरेक्शनल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई आपको। ये जो मैंने अभी बताया ये आपको याद ज़रूर रहना चाहिए कि जाइलम में कितने डेड और कितने लिविंग होते हैं, कितने डेड एंड कितने लिविंग। फ्लोएम में भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है बाई डायरेक्शनली, जाइलम वाटर का करता है यूनिडायरेक्शनली। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं ट्रैकिड वेसल, जाइलम फाइबर। और ये जाइलम फाइबर क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है। वेसल क्या करती हैं, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, यानी कि अगर कोई लंबा प्लांट है तो यहाँ पे वो हेल्प करेंगी। ठीक है, ट्रैकिड क्या करती हैं, ट्रैकिड भी क्या होती हैं, एक एलिमेंट की तरह काम करती हैं, जो कि क्या करती हैं, हेल्प करती हैं इसी चीज़ में। ठीक है, सेम इसी तरीके से सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा, ये भी इस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद हम लोग जो करने वाले हैं वो टिश्यू सिस्टम करने वाले हैं, जहाँ पर हम ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू पढ़ेंगे और वस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू करेंगे। अगर आप लोगों को जाइलम एंड फ्लोएम के जो ये पार्ट्स हैं इन पे भी आपको डिटेल वीडियोस चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना कि मैम हमें ये भी पढ़ना है। बाकी आगे की जो हम लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एपिडर्मल टिश्यू, कॉर्क एंड ग्राउंड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एनिमल टिश्यूज़ स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय। लेक्चर अगर पसंद आ रहा है आप लोगों को तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है आप लोगों को लेक्चर, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को ताकि आपको फर्दर डिटेल यहाँ पे मिल सके।